हेलो गाइस। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे टपल्स के बारे में। टपल्स क्या होते हैं और टपल्स का यूज़। तो मैंने आप सबको एक डेटा टाइप बताया था, लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, हम डेटा स्टोर करते हैं एज अ लिस्ट फॉर्मेट। हम उसमें कलर्स बेसिकली हम लोग उसमें हमारा स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। बट आपके लिए आज मेरे पास एक नया डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं टपल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, टपल। टपल तो टपल क्या होता है? एक लिस्ट, एक डेटा टाइप होता है बेसिकली, जिसको हम यूज़ करते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बोलेंगे लिस्ट टपल वन इक्वल्स और आपने उसकी कुछ और बाद में वैल्यू दे दी, जैसे कि मैंने लिख देता हूँ इससे T1 इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 4 5। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट T1, तो ये मुझे प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगर मैंने कोशिश करी T1 इक्वल्स 1 8 6 9 5 4 और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट T1, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं दोनों जगह अलग अलग वैल्यू मिल गई। स्टिल अगर मैं इसको डिक्लेयर करने से पहले अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ लेट्स से, और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा कि ये जो है डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये दोनों ऐसे से डिसप्रिंट होंगे। और अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और बार प्रिंट T1, तो ये क्या मिलेगा मुझे? तो ये चेंज नहीं हो रहा है, बेसिकली इसकी एक नई कॉपी बना दे रहा है और उसमें स्टोर कर दे रहा है। जैसे कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हम उनसे नोट्स लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, जब एग्ज़ाम आते हैं एकदम एंड के दिन में, हम लोग जब हमें चेक कराना होता है, नोट्स लेते हैं, हम फुल टीपते हैं फुल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ओरिजिनल चीज़ नहीं ले रहे हैं, हम उसकी कॉपी बना रहे हैं। हमारी जो कॉपी है हम उसके नोट्स को एग्जैक्टली हमारी नोटबुक में कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे टपल्स के साथ। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू है हम उसको कॉपी करके किसी और में डाल रहे हैं। बस है तो वही, हम बस कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला स्पेलिंग ख़राब है, यहाँ पे कुछ और ही लिखा है, यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है, जैसे ये फॉर्मूला गलत लिखा है तो मैं इसको कुछ और लिख दूंगा। वैसे तो हम कॉपी उन्हीं दोस्त से लेते थे जिनका हमेशा काम कंप्लीट होता था। चलिए, तो हमने इतना तो जान लिया। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हमारे जो टपल्स हैं उनकी। टपल्स आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। दे स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। टपल आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन राउंड ब्रैकेट्स। जैसा कि मैंने दिखाया, ये क्या होता है, कपल एक ऑर्डर कलेक्शन होता है डेटा का, यानी कि ऑर्डर से होते हैं, मतलब हर एक चीज़ एकदम पूरी सेट ऑर्डर वाइज। और फिर क्या होता है कि ये एक वेरिएबल में बहुत सारे आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और ये हम इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और ये ब्रैकेट से क्लोज होते हैं, ब्रैकेट्स के बीच में होते हैं। टपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग वी कैन नॉट ऑल्टर देम आफ्टर क्रिएशन। ये ना अनचेंजेबल होते हैं, हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। एक बार मैंने डिफाइन कर दी x इक्वल्स 1, तो x x ही रहेगा। फिर उसका चाहे आपने लिख दिया बाद में प्रिंट x, और फिर मैंने कहा जैसे मैं दिखाता हूँ, कॉपी मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल्स 1, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट x। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट x, फिर मैंने लिख दिया x इक्वल्स 5 प्रिंट x। फिर उसके बाद मैं अगर मैं करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 और 5। तो हम x को चेंज नहीं कर रहा, पाइथन बोल रहा है कि मैं ओरिजिनल को ओरिजिनल रहने देता हूँ, ओरिजिनल की ज़्यादा वैल्यू है तो मैं ओरिजिनल को ओरिजिनल रहने देता हूँ। और ये जो नया है इसने बोला है कि x को 5 कर दो, तो मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और उसको प्रिंट करके दे देता हूँ। अब इनको क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है, ऐसा पाइथन सोचेगा। तो उसको मैं टोटली अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको डबल कमेंट आ चुका है। हाँ, अब हम टपल का एग्जांपल्स देख लें। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे इस पॉइंट तक आते कि टपल्स में तो क्या सिर्फ नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो सर हम चलिए एक स्ट्रिंग को भी स्टोर करके देख सकते हैं, स्ट्रिंग इन टपल। अब हम इधर आए, हमने लिख दिया लेट्स से कलर्स अंडरस्कोर
टपल। वैसे पाइथन में वैलिड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको वैल्यू डाल दी, मैंने इधर लिख दिया रेड, ये आ रहा था, शो कर रहा था, यस, रेड ग्रीन ब्लू, मैंने इधर लिख दिया। अब मैं इसके क्या करूँगा, प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट कलर्स टपल, ये हम इसने हमें प्रिंट करके दी थी। अब आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या ये टपल है या क्या है, मैं लिख देता हूँ टाइप डॉट कलर्स अंडरस्कोर टपल। ये वैलिड क्यों दिखा रहा है, TYPE टाइप, शायद इसको ऐसा करना पड़ेगा शायद से, टाइप अकॉर्डिंग टू मी, लेट्स सी चलता है। तो ये टाइप क्लास टपल, देखिए इसने हमें बता दी इसकी क्लास क्या है, टपल है, ये टाइप इसका बेसिकली टपल है। अब क्या होता है कि हमारे टपल के हमने एग्जांपल्स देख लिए, हमने उसमें डिटेल्स भी स्टोर करा ली। अब हम एक काम करते हैं ना, टपल इंडेक्सिंग पे हम बाद में चलेंगे, पहले एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया मिक्स्ड अंडरस्कोर टपल इक्वल्स, और मैंने इसको लगा दिया हमारे, मैंने लिख दिया इधर जैसे रेड, यस ग्रीन। अब देखते हैं अब ये क्या है, टाइप मिक्स्ड। अब इसका टाइप देखते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बन गया, तो लिस्ट बन सकती है, क्योंकि लिस्ट में भी हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। स्टिल टाइप इज टपल, क्योंकि लिस्ट में तो हम ऐसे लगाते हैं ना, ये तो टपल है। अब हम चलते हैं हमारे टपल्स की इंडेक्सेस की तरफ। इसकी इंडेक्सिंग हमने हर एक चीज़ में पढ़ा है, हमने इंटीजर पढ़ा, हमने उसकी इंडेक्सिंग देखी, उसकी इंडेक्स कौन सी कहाँ पे होती है, कैसे होती है। फिर हमने हमने लिस्ट पढ़ी, उसमें देखी हमने कौन सी, ये इम्पोर्ट टपल कहाँ से आ गया, डिलीट करते हैं, हाँ, कि लिस्ट में हम कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो अब हमारा आ गया है टपल्स में इंडेक्सिंग इन टपल। तो टपल में बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग होती है, मैं आपको मेनली 3 या 4 बता सकता हूँ अभी। तो सबसे पहले होती है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। देखिए, एज वी हैव सीन दैट टपल्स items have index, as such we can access items using these indexes. Let's generate example. Let's say I have let's say colors. I have colors, I'll use this example here. I have a color, and if I want to get the index, what I'll do, मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी इंडेक्स चाहिए, मैंने लिख दिया मिक्स टपल 0, मिक्स टपल नहीं, चलिए कलर्स का ले लेते हैं हम, कलर्स। अब मुझे इसकी 0 इंडेक्स निकाली, आप सबको पता है मुझे रेड मिल जाएगा, रेड मिल गया। मैंने इसका लिखा 3 दे दो, तो उसने मुझे क्या दिया 3। अब तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 3 तो है ही नहीं हमारे पास, आउट ऑफ रेंज। देखिए हमें एरर क्या मिला, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। कभी कभार हम क्या सोचते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, पर फिर हम एकदम थोड़ी देर कहीं और देखा, फिर हमें लगता है ये तो 3 होना चाहिए ब्लू, तो ब्लू 2 पे है, क्योंकि हम पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करती है। पाइथन कुछ करे ना करे, उसने पहले अंडरलाइन कर दिया है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो हमने देख ली, इसका मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। वैसे कोरोना वाली इंडेक्सिंग नहीं है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। फिर हमारे पास होती है हमारी एक नेगेटिव इंडेक्सिंग, इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। सिमिलर टू पोस्टिंग इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग इज ऑल्सो यूज टू एक्सेस आइटम, बट फॉर द एंड ऑफ द टपल द लास्ट आइटम हैज इंडेक्स, लेट्स से -1, second last item has index -2, the third last item has index -3, and so on. So it's true obviously. this one हमारे पास जैसे ही है, तो उसमें ये ब्लू होगी इसके लिए। देखिए ये सीधा क्या कहना चाहता हूँ मैं, इसको मैं अगर आपको एकदम शॉर्ट में बताऊँ, कि जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, ये भी हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग जैसी ही होती है, बस इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लास्ट का जो 3 नहीं है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग में ये ब्लू है लास्ट में, ये -1 हो जाएगा, -2 ऐसी -3 एंड सो ऑन। अगर मैं इधर लिख देता हूँ जल्दी से, नेगेटिव इंडेक्सिंग
और उसके बाद मैं करूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे प्रिंट कलर्स अंडरस्कोर टपल, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा लेट्स से -1। तो अब मुझे क्या देगा, लेट्स सी, एरर नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मुझे ये ब्लू शब्द, इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लू, तो ये मुझे ब्लू प्रिंट करके दे देगा। अब मैंने ब्लू प्रिंट करा लिया, अब मुझे लेट्स से 3 चाहिए, तो ये एकदम वैलिड है क्योंकि -3 रेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि आपका जो सबसे लास्ट, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो नेगेटिव, पॉजिटिव में आप रेड से स्टार्ट कर रहे हो, नेगेटिव में आप वो -1, यानी कि आपका फिर वही हो जाएगा ब्लू। अगर आप -0 लिखोगे तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं। -0 लिखा तो मुझे रेड मिला, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैंने क्या करा, मैंने बोला -1 -2 -3, बट मुझे 0 मिला। इसका बेसिकली लॉजिक क्या था कि -1 -2, तो मैं डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं कि -0, तो वो स्टार्टिंग वाला हमें -0 दे देगा। फिर हमारा अगर -1 लिखेंगे तो वो ग्रीन यहाँ पे दे देगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि स्टार्टिंग से उल्टा जाता है वो। मैं अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। द लास्ट आइटम हैज़ इंडेक्स -1, द सेकेंड लास्ट आइटम हैज़ इंडेक्स -2, थर्ड लास्ट आइटम हैज़ इंडेक्स -3 एंड सो ऑन। तो लास्ट आइटम की होगी -1 -2 एंड ये होगा -0, क्योंकि ये -0 -2 -1 ऐसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर इसके बीच में कुछ और होता, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे पर्पल, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से, क्योंकि बहुत सारे शेड्स होते हैं, स्काई ब्लू, फिर मैंने लिख दिया लेट्स से वॉल्केनिक शेड, कुछ भी, लेट्स से कुछ भी नहीं लिखते हम लिख देते हैं यहाँ पे ओशियानिक, क्योंकि मटेरियल ओशियानिक थीम होती है। अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ये एरर क्या है, ओके, अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। स्टिल हमें रेड मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अब मैं आपको सीधा क्लियरिफाई करता हूँ, हमारा यहाँ पे ब्लू हो गया -1, ग्रीन हो गया -2 -3 -4 -5 -0। मैं यहाँ पे -5 लिख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लेट्स से मुझे पर्पल मिला, और वहीं पे यहाँ पे -0 में मुझे क्या मिल रहा है, रेड। इसका सिंपल फंडा है कि अगर आपके पास एक टपल है उसमें 73 आपके पास नंबर्स हैं, तो जो सबसे पहला होगा वो -0 होगा, फिर जो दूसरा होगा वो -72 होगा, फिर ऐसे वो लिस्ट घटती जाएगी, -72 -71 -70 -69 -68, और ऐसे करते वो बढ़ता जाएगा। तो ये थी हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये भी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास है चेक फॉर आइटम। तो ये क्या होता है, वी कैन चेक इफ़ अ गिवन आइटम इज़ प्रेजेंट इन द टपल, दिस इज़ डन यूजिंग इन कीवर्ड। देखिए अब इसके लिए हम एक, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हम इफ एल्स को यूज़ करना पड़ेगा। जल्दी से मैं हेडिंग डाल देता हूँ अपनी, एक नया सब टॉपिक, चेक फॉर आइटम। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे कि मेरे पास है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने एक टपल बना रखा है सबसे पहले, जिसका नाम भी मैंने रख रखा है कलर्स टपल। अब लेट से मेरे पास है इफ़, मैंने लिख दिया इफ़ रेड इन कलर्स टपल प्रिंट यस एल्स प्रिंट कलर मिस्ड। अब इसने हमें दे दिया, अब लेट्स सी, यस इसने हमें यस दे दिया। इसके अगर हम ट्रू और फॉल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने इससे क्या बोला, चेक करने के लिए कि पाइथन सुनो, जाओ चेक करो कि जो कलर्स टपल है 11th लाइन पे उसके अंदर क्या रेड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे रेड तो ऐसे ही लिखा है, होगा ऑब्वियसली। अगर मैं रेड को ऐसे लिख देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, कलर मिस्ड। पाइथन बोलती है आपने जैसा लिखा है मुझे भी वैसा ही देना पड़ेगा। पाइथन बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको जैसा बोलेगी वो एग्जैक्टली वैसा करेगी। मैंने बोला पाइथन जाके सब्जी ले आओ,
वो ला तो नहीं पाएगी फिजिकली, बट स्टिल मैंने बोला प्रिंट सब्जी जाके ले आओ, तो वो एग्जैक्टली प्रिंट कर देगा। अगर मैंने कोई सी एक चैट बॉट बनाया, मैंने स्क्रिप्ट बनाई, यहाँ पे जाएगा, मैप फॉलो करेगा, ये करेगा, हाँ वो बात आ जाएगा, उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आए, बट वो अपने रास्ते चलते जाएगा। अगर मैं उसमें बोला बस तुम्हें जाना है, देखना है, रास्ता फॉलो करते करते जाओ और ले आओ, अगर उसके बीच में कोई कार भी आ जाए तब भी वो नहीं रखेगा, वो जाता जाएगा। वो बदल है कि मैं उसमें फंक्शन भी डाल सकता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं कहाँ था, चेक फॉर आइटम। अब हमारे पास है रेंज ऑफ इंडेक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज ऑफ इंडेक्स, रेंज ऑफ index. So basically what is range of index? You can print a range of tuple items by specifying where do you want to start, where do you want to end, and if you want to skip elements in between the range. अब मैंने क्या बोला, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक रेंज ऑफ टपल्स को प्रिंट कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ पे एंड करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था ये इंडेक्स वाला, कि आपने कुछ लोगों ने ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में कि कैसे, हाँ एग्जैक्टली। अगर मैं इसको लिखूँ प्रिंट कलर्स टपल ऐसे 1 to 4, तो मुझे क्या मिलेगा, पर्पल, स्काई ब्लू, ओशियानिक। देखिए, और ये मैंने पॉजिटिव में प्रिंट करा, आप इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं। तो ये रेड हो गया, यानी कि 0 है, पर्पल 1 2 3, बस स्टॉप, काम ख़त्म, सीधी बात, नो बकवास। पाइथन ऐसे ही बोलेगा। मैंने पाइथन को जहाँ स्पेसिफाई करा ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और मैंने यहाँ लिख देता हूँ 5। अब हमें क्या मिला, पर्पल, सिर्फ पर्पल मिला। 0 1, मैंने क्या डिफाइन करा था, E1 स्टार्ट करो, 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 हटा दिया। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे एंड करो, और ये जंप इंडेक्स हो गया। वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3। लेट्स सी हमें क्या मिलता है, हमें मिला पर्पल, सिर्फ और सिर्फ पर्पल। मैंने क्या बोला, स्टार्ट, एंड और ये जंप इंडेक्स। अब आप समझिए, सिंटैक्स समझिए। अब मैं आपको इसको सिंटैक्स दे देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं सिंटैक्स डाल के, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स। ये क्या करेगा, देखिए टपल अगर हम सेट कर रहे हैं तो हमने ऐसा, जैसे कि आप ये समझिए कि जो मैं लिख रहा हूँ इसका बीच का पार्ट है ये वाला, ये टपल स्टार्ट स्टॉप नॉट स्टेप, दैट्स जंप इंडेक्स। लेट मी क्रिएट इट, जंप इंडेक्स। मैंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफाइन करा है, यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, ये जंप इंडेक्स आ गई तुम्हारी। बस इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पर्पल हम इसलिए दिया, आप घबराइए मत। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और 3, तो मुझे 2 कलर्स प्रिंट करके दे देगा। 2 नहीं दिए, ऐसा क्या हुआ, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे स्टॉप, बेसिकली 0 1, तो आप समझ पा रहे हैं। अब मैं अगर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सीधे 1 2 3, तब भी मुझे पर्पल स्काई ब्लू मिल गया। देखिए, तो ये बेसिकली ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, बट ये नॉर्मल चीज़ है। और अभी हमारा फिर इसके साथ और कुछ अगर हो सकता है तो नहीं, बस इतना ही। तो बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।